नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये भरत कूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली के रूप में चित्रकूट को जाना जाता है और सबसे उत्तर प्रदेश की पावन नगरी के रूप में जाना जाता है। कैकेयी ने जब 2 वर के रूप में भरत का राज्याभिषेक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास जो है मांगा था राजा दशरथ से, दशरथ की आज्ञा के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ साधु के वेश में यहाँ पर चित्रकूट पहुँचे। और जब भरत जी ननिहाल से वापस अयोध्या जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि माँ कैकेयी की वजह से बड़े भाई राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो भरत जी गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं के साथ, सारी सेना के साथ यहाँ पर आते हैं राम जी को मनाने के लिए। तब भरत जी जब यहाँ पर आते हैं और भरत जी यहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ पर 10 दिशाओं के जल को एकत्रित कराया, क्योंकि यहाँ पर एक कूप का निर्माण कराने के बाद 10 दिशाओं के जल को एकत्रित किया कि राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो यहाँ का जो जल है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ का जो पानी का लेवल है कम से कम 250 से 300 फीट नीचे पर है, लेकिन यहाँ आप 25 फीट पर इस कूप में जल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, स्नान कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस जल को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और सबको अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको जैसे लग रहा है कि हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, उसी अनुरूप इस जल को धारण किया जा रहा है। यहाँ पर कई लोग आए, जितने भी लोग हैं अपने साथ एक बर्तन लाए हैं और इस जल को अपने साथ घर ले जाएंगे। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस जल के महत्व को, क्योंकि अभी इन्होंने एक चमत्कारी बातें बताई कि इस जल में 4 जगह से जो है जल निकालने की व्यवस्था की गई है और चारों जगह से जल का जो टेस्ट है वो अलग है। पंडित जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में जी। इसको छोड़ दें जी, बताएं। आप ये बताएं इस कूप के विषय में। ये कूप जो है 10 दिशाओं के तीर्थों का जल महाराज दशरथ के द्वारा अयोध्या में राम के राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। जब राम को वनवास हुआ उस समय राज्याभिषेक नहीं हो सका। भरत जी जब वापस आए ननिहाल से, वही जल और राज तिलक की सारी सामग्री लेकर के चित्रकूट राम के राज्याभिषेक हेतु लाए थे। साथ में उनके गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, महाराज जनक और चतुरंगी सेना भी थी। उसी में निषाद राज्य का युद्ध होते बचा। पर यहाँ जब आए तो भगवान राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे, पर किसी भी जगह ये प्रमाण नहीं मिलता कि भरत जी ने राम जी को वापस अयोध्या जाने की बात कही या राज्याभिषेक की बात कही। नहीं कही। क्यों नहीं कही? भगवान राम ने भरत को कहने का मौका नहीं दिया। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे अत्रि मुनि आश्रम है, वहीं पे 88,000 ऋषियों के समक्ष भगवान राम ने सभा बैठाई। उस सभा में भगवान राम ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा भैया भरत मुझे वापस अयोध्या ले जाने के लिए आया और मैं जाना भी चाहता हूँ। परंतु जब महाराज दशरथ ने मंत्री सुमंत से 14 वर्ष के जगह 14 दिन वनवास में घूमने की बात कही थी कि 14 वर्ष घुमा करके वापस ले आओ, उस समय मैं आज्ञाकारी पुत्र बन करके 14 वर्ष वनवास काटने का प्रतिज्ञा किया और यदि उनके न रहने पे स्वर्गधाम जाने के बाद जाता हूं तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। तो ऋषि मुनियों से निर्णय मांगा कि मेरा जाना उचित होगा अथवा अनुचित। उस समय अत्रि मुनि महाराज ने समस्त ऋषियों से मंत्रणा किया और मंत्रणा करके भैया भरत को संकेत किया कि इसका निर्णय स्वयं राजा भरत कहेंगे। पूरी रामायण में 2 जगह राजा भरत कहा गया। एक जगह दासी मंथरा ने राजा भरत कहा है, दूसरी जगह अत्रि मुनि महाराज ने राजा भरत कहा। इसका निर्णय राजा भरत करेंगे।
उसी समय महाराज जनक ने संकेत किया, भैया भरत तुम रघुकुल के हो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने प्राणों की निछावर किया है तुम्हारे परिवार के लोगों ने, अपने पिता से लेकर के पिता पर पितामह परम पितामह को देखें, उन्होंने अपने वचनों की रक्षा किया, अपनी रक्षा नहीं किया। तो भाई के मोह में आके अनुचित निर्णय न लेना। उस समय भरत जी ने कहा कि अगर समस्त ऋषि मुनि गुर्जन माताएं महाराज जनक आदेश करें तो 14 वर्ष के जगह में 14 जन्म तक वनवास काटूंगा, भैया राम जाके अयोध्या में वास करें। वो इतना कहते ही भगवान राम ने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम मुझे पिता मानते हो, पिता होने के नाते कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को वन में झोंक दे। इसलिए भरत जी को भगवान सबने अयोध्या में राज तिलक करने की बात कही। भगवान राम ने आज्ञा दिया कि मेरी आज्ञा है, तुम अयोध्या जाकर के प्रजा का पालन करना, माताओं की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना और राज्य की रक्षा करना। राज तिलक और राज सिंहासन में बैठने की बात नहीं कही। भरत जी द्वारा पादुकाओं को आदेश के रूप में भगवान की पादुकाओं में शिरोधार किया। पादुकाओं का भी एक कारण है कि जो भी दारिद्रता होती है वो पादुकाओं में होती है। तो जो अयोध्या से भगवान राम के साथ पादुकाओं द्वारा दारिद्रता आई थी, उसका भार इतना था कि भरत जी को सिर में ले जा कर के वापस ले जाना पड़ा। तो वो पादुकाएं सिर में धारण किया। जो राज तिलक की सामग्री आई थी, अत्रि मुनि महाराज उस सभा के सभापति थे, उनसे निवेदन किया, महाराज ये राज तिलक की जो सामग्री धन धान आदि आया है, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि तीर्थों में उतना धन लेके जाओ जितना खर्च कर सको। तीर्थों से धन वापस ले जाने का मतलब ये है उससे 2 गुना घर का भी लेकर के चला जाएगा। तो उन्होंने कहा, महाराज इस धन धान राज तिलक की सामग्री का क्या आदेश कर रहे हैं। अत्रि मुनि ने कहा, इसे समस्त ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को बांट दो, दान कर दिया जाए। वो दान कर दिया। बचा जल। जब निवेदन किया, महाराज अति पुनीत पावन जल है ये, 10 दिशाओं के तीर्थों का जल है, बड़ा दुर्लभ जल है, इस जल के लिए क्या आदेश है। तब अत्रि मुनि ने बताया कि शैल के समीप जो है कूप खुदा करके उसमें जल डाल दो, ये जल युग युगांतर तक सदैव नवीन बना रहेगा। जो भी दर्शनार्थी आएगा इस जल को पान करेगा, उसे समस्त 10 दिशाओं का अंश पुण्य प्राप्त होगा। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि तात, भरत जी को यहाँ तात शब्द कहा है अत्रि मुनि ने, तात आदि अनादि सिद्ध थलेहु, अलोपे हूँ काल विदित नहीं केहू, अति पुनीत पावन जल जोगा, भरत को पहिया सब लोगा। अच्छा महाराज जी, अभी आपने जो चमत्कारिक रूप से एक बात बताई हमको कि यहाँ इस जो है जो पानी भरने का स्थान है 4 जगह से है और चारों जगह का जल का टेस्ट अलग अलग है। कैसे? यही चमत्कार का प्रमाण है। इससे हमें प्रमाणित होता है कि जो रामचरितमानस हमारी कह रही है कि 10 दिशाओं के तीर्थों का अंश पुण्य हमें मिलता है, तो उसके प्रमाण के लिए 4 घाट बने हुए हैं। चारों घाट का थोड़ा थोड़ा जल अलग अलग पान करिए, अलग अलग स्वाद मिलेगा। इससे प्रमाण मिलता है हमें कि जो रामायण कह रही है वो सत्य, यही भरतकूप है। दूसरा प्रमाण हमारे पास ये है कि गंगा जल आप ले आइए एक बाटल में, प्लास्टिक के अथवा कांच के भर दीजिए, 100 साल बाद देखेंगे तो न बदबू आएगी न कीड़े पड़ेंगे। उसी तरह भरतकूप का जल आप बाटल या कांच के बाटल में डिब्बे में भर दीजिए, 100 साल बाद भी न बदबू आएगी न कीड़े पड़ेंगे। तीसरा प्रमाण भरतकूप का ये है, आपके गांव का कहीं का कूप पीने योग्य नहीं है जलकूप का, और भरत जी के कूप का जल उसमें थोड़ा से डालेंगे, दूसरे दिन वो पीने योग्य होगा। श्रद्धा हो, विश्वास के साथ आप डालिए, पीने योग्य होगा। धन्यवाद। और चौथा प्रमाण ये है कि आपके यहाँ कोई यज्ञ आदि कुछ भी हो रहा है, विद्वान लोग कहते हैं 27 तीर्थों का जल लाइए, आप उन्हें बताइए कि महाराज ये भरतकूप का जल है, इसके बाद उन्हें किसी तीर्थ के जल की आवश्यकता नहीं। ये भरतकूप का प्रमाण है। फिलहाल जो रामचरितमानस या वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में वर्णन किया गया है भरतकूप के विषय में, जो विशेषता बताई गई है
लाखों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन एक चमत्कार अभी फिलहाल हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर बोरिंग कराइए या आप जहाँ पे रह रहे हों, आप अपने घर में बोरिंग कराइए तो निश्चित तौर से आप जब बोरिंग कराएंगे तो 150 से 200 फीट जब गहराई में जाएगा बोरिंग होगी तब आपके घर में पानी निकलेगा। लेकिन इस कूप में 25 फीट में पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गांव के जो कुएं हैं वो लगभग सूख चुके हैं और प्रदूषित हो चुके हैं। ऐसे में इस कूप का जो जल है वो अभी भी पवित्र है, जब एकदम शीशे की तरह साफ है। तो कहीं न कहीं चमत्कार है। और हमारे जो रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये सत्य वर्णन किया गया है और चमत्कारिक जल है। क्योंकि 10 दिशाओं के तीर्थ स्थानों का जल यहाँ पर डाला गया था और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने साथ इस जल को ले जा रहे हैं, अपने घर में रखेंगे। गंगा जल से भी ज़्यादा यह पवित्र जल है। कुछ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? आशीष कुमार खेतान। कहाँ से आए हैं? कुशीनगर, गोरखपुर। अभी आपने स्नान किया? बहुत आनंद है। घर में स्नान करते हैं और यहाँ के स्नान में कुछ फर्क महसूस हुआ? यहाँ एकदम ताजगी आ गई और मन एकदम प्रसन्न हो गया। घर ले जा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं। अब आप देख सकते हैं, मेरा दावा है आप अपने घर के आसपास जो कूप होंगे या कुएं होंगे उस जल को देख लीजिए और यहाँ के जल को देख लीजिए। क्योंकि आपके आसपास जो कुएं होंगे वो जल प्रदूषित हो गए होंगे, कुएं सूख गए होंगे, लेकिन यहाँ 25 फीट में अभी भी जल मौजूद है और पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मस्तक पर धारण कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।